दशहरे की वीडियो आज लेकर आए हैं एक नई जगह से। इस माँ की ममता भी ना अपार है और शक्ति भी। और जब माँ नाराज होती है ना, भयानक रूप लेती है। काली माँ की आराधना से व्यक्ति भीतर से निडर हो जाता है और आत्मशक्ति जागृत होती है। तो सभी को नमस्कार। इस वक्त बागेश्वर कांडा में हम हैं। ये बन रहा है चक्र का निर्माण, सभी ब्रह्म मंडली निर्माण कार्य में लगी है। और ये है मंदिर कालिका माता का, टॉप क्लास का मंदिर है कांडा का। अब कराते हैं आपको माता के दर्शन। उससे पहले थोड़े से हल्की फुल्की झलकियाँ इसके बाहर की। यहाँ पे चक्र का निर्माण हो रहा है, तो अब हम जाते हैं मंदिर की ओर। और ये मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे, माता कालिका माता के दर्शन आपको कराएंगे। सुंदर सा मंदिर है, अपने आप में भव्य मंदिर। उत्तराखंड देवभूमि का सबसे सुंदर मंदिर आज आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। भक्तों की भीड़, सुबह का ही समय है। मंदिर दर्शन के लिए हम सुबह सुबह आ चुके थे, क्योंकि बाद में दर्शन हो नहीं पाते हैं। और ये दर्शन आप भी करें और सुकून के साथ हम भी करते हैं दर्शन, आप भी करें। सुंदर से चांदी के छत्र लगे हुए हैं। माता कालिका की सुंदर सी मूर्ति, शक्तिपीठ विराजमान है। जय कालिका माता। तो साथियों, दशहरे का पावन पर्व है और हम पहुंचे हैं कांडा में। सुबह का समय है, भीड़ धीरे धीरे बढ़ते हुए। और सबसे सुकून की बात बताना चाहते हैं मित्रों कि हमने और बहुत सुंदर तरीके से जो है मंदिर के दर्शन कर लिए। जिसके लिए आए थे उसमें हम सफल रहे। और इसी वीडियो के साथ आपने भी बहुत सुंदर तरीके से जो है माता कालिका के दर्शन कर लिए। और अब हम दिखाएंगे आपको मेले का नज़ारा और मार्केट, और उसके बाद चक्र का भव्य स्वरूप कैसा बनता है और कैसा लगता है। बने रहेगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। और साथियों, मंदिर एरिया काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी चौड़ी परागन इस मंदिर का है। तो उस एरिया को हम कवर करने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी है और उतने मंदिर को कवर करने में हमें काफ़ी समय भी लग जाएगा। तो यथावत जितनी भी लोकेशन हमारे कैमरे में होगी उतनी ही चीज़ें हम कवर करते हुए आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि आगे पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी एरिया में ये मंदिर बना है और काफ़ी खुली जगह में है एकदम। तो उतनी एरिया को हम कवर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल हमसे जितना भी होगा मेन चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो साथियों, इतने विशाल मंदिर के क्षेत्र को हम पूरी तरह दिखा नहीं पाएंगे, परंतु मेले की मुख्य झलकियाँ अवश्य आपके सामने रखेंगे। रंग बिरंगी दुकानें, सजी गलियाँ और बच्चों की हंसी खुशी, मेले की रौनक और श्रद्धालुओं की भीड़ इस मेले को और भी खास बना देती है। सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब भक्तजन मंदिर में दीप जलाते हैं और भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और उस समय हृदय में भक्ति, आनंद और विश्वास की एक नई ऊर्जा भर जाती है मतलब। और इस वक्त हम आ चुके हैं मार्केट में। जो मार्केट यहाँ पे खुली है, बाहर से व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे व्यापारी लोग आते हैं। तो वही मार्केट के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। लॉजिक कांडे की मार्केट, कांडा मार्केट जो है इस बार दशहरे के मेले में देखते ही बन रहा है। गलियाँ रंग बिरंगी झालरों और रोशनी से सजी हुई है। हर तरफ रौनक और भीड़ का नज़ारा। दुकानों पर तरह तरह के सामान सजे हुए हैं। कहीं खिलौने की दुकान बच्चों को आकर्षित कर रही है, तो कहीं मिठाई की दुकानों से उठती खुशबू मन को लुभा रही है। और कपड़े, आभूषण, चूड़ियाँ, खिलौने और घर घर की ज़रूरतों की चीज़ें हर दुकान पर खूबसूरती से सजी हुई है। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सुंदर लग रहा है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और मेलार्थियों का आना जाना शुरू हो चुका है। लोग खुशी खुशी खरीदारी में व्यस्त हैं और दुकानदार ग्राहकों का स्वागत मुस्कुराहट के साथ कर रहे हैं। मेले का नज़ारा केवल व्यापार का नहीं, बल्कि मेल जोल और उत्सव की भावना का प्रतीक है। कांडा मार्केट की यह चमक धमक हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। और दशहरे की हर रात गांव शहर के हर कोने में उत्साह फैल रहा है। तो बहुत बढ़िया नज़ारे। और साथी मित्रों, इस मेले में सिर्फ खरीदारी नहीं कर रहे हैं लोग, बल्कि संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की झलक देखने को भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सचमुच कांडा मार्केट या दशहरा मेला पहाड़ी संस्कृति की आत्मा को सजे हुए है। हर आगंतुक, हर मेलार्थियों के लिए एक यादगार पल बनता हुआ। ये देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर, मतलब लोगों की चहल पहल, काफ़ी रौनक अच्छी है मार्केट में। तो साथियों, जो हमने आपको पहले चक्र की कार्यविधि शुरू होते हुए दिखाई थी,
अब फाइनली बन चुका होगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है। फिर से हम वापस जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। उससे पहले मंदिर के एरिया बाहर रोड से आपको हम दिखाते हैं। ये देख रहे पूरे मंदिर के नज़ारे में आपको दिखा रहा हूँ, और इससे पीछे की एरिया भी है। काफ़ी सुंदर जगह में ये मंदिर बना हुआ है, अपार शक्ति से भरपूर। माता काली का मंदिर श्रद्धा और भक्ति का पावन धाम, जहाँ पहुंचकर मन अपने आप ही शांत और निर्मल हो जाता है। यह मंदिर केवल पत्थरों और दीवारों का नहीं बल्कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है। सुंदर 4-5 गेट इसके चारों कोने में हैं, और भक्तजन आरती में सम्मिलित होकर माता की जयकारों से पूरा वातावरण को गुंजाते हैं। संध्याकालीन आरती जब यहाँ पे होती है, और माता कालिका मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं बल्कि यह सदियों से चली आ रही हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का केंद्र भी है। यहाँ आने वाला हर भक्त माँ की कृपा से नया उत्साह, नई शक्ति और जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त करता है। तो लो जी, इस वक्त फिर हम मंदिर प्रांगण में आ चुके हैं, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने चक्र का निर्माण होते हुए दिखाया था। बीच की एरिया जो गोल आपको दिख रही थी वही बन रहा था उस टाइम, लेकिन अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मंदिर प्रांगण में चक्र का निर्माण अपने आप में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम है। पंडित लोगों द्वारा जब ये सामूहिक रूप से मिलजुल कर बनाया जाता है तो चक्र की आकृति जो गाड़ी जाती है उनके हर स्पर्श में भक्ति झलकती है। चक्र केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि धर्म और जीवन का गहरा प्रतीक है। यह समय की निरंतरता, सृष्टि की गति और ईश्वर की शक्ति का द्योतक माना जाता है। मंदिर में स्थापित यह चक्र भक्तों को याद दिलाता है कि जीवन भी निरंतर घूमता रहता है। सुख, दुख, जन्म और मृत्यु और आरंभ अंत का चक्र। श्रद्धालु जब इस चक्र को देखते हैं तो उनकी आंखें चकरा जाती है, तो उनके मन में शांति और विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है मानो चक्र की हर रेखा और घुमाव ईश्वर के अनंत स्वरूप को दर्शा रही हो। यह न केवल मंदिर की शोभा बढ़ाता है बल्कि हर आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति और जीवन की गहराइयों का संदेश भी देता है। देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बना है। 4 कोने इसमें बने हुए हैं, और त्रिशूल बीच बीच में बने हुए हैं। और बताना चाहते कि खानों की संख्या इसमें 64 होती है। 64 खानों का एक चक्र बनता है, और यही चक्र सेम जो है ये चौकोर में है। तो हमारे हरजू के मंदिर में, द फोर्ट में जो है ये गोल आकार में बनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया, जय माँ कालिका। तो साथियों, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। माता कालिका मंदिर की पहचान केवल भक्ति और आस्था तक नहीं सीमित है बल्कि इसका एक पुराना इतिहास भी है। पहले समय में यहाँ मंदिर प्रांगण में बने चक्र पर माता काली को जो है पशु बलि भी दी जाती थी। यह परंपरा भक्तों की गहरी श्रद्धा और मान्यताओं से जुड़ी थी, लेकिन अब माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार इस प्रथा पर रोक है और लगा दी भी गई है। आज यह मंदिर अपनी सांस्कृतिक गरिमा और आध्यात्मिक माहौल के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्ति का स्वरूप बदलकर अधिक शांतिपूर्ण और सुंदर हो गया है। अब यहाँ केवल धूप, दीप और फूलों से ही जो है माता की पूजा बहुत सुंदर तरीके से की जाती है। तो मित्रों, आज के नज़ारे आपने हमारे चैनल से देखें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करें, पहाड़ी संस्कृति से जुड़ें, वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ काली।